Hello, 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 hello. Myself Devesh Bhardwaj, founder of PQ Pathshala. Hello guys, how are you? I'm just welcoming you. Very, excitement and सब कुछ है मेरे पास आपके लिए. मैं आपका स्वागत करता हूँ. Very warm welcome in PQ पाठशाला चैनल. अभी आज जो है ना कुछ टॉपिक्स ऐसी मतलब बहुत हॉट टॉपिक है, जैसे ऑनलाइन लेना चाहिए कि ऑफलाइन लेना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ बताने के लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ. और बिकॉज नए एकेडमिक सेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी सारे कोर्सेज आपके मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे भी डाले जाएंगे, ऑनलाइन में भी पढ़ाए जाएंगे, और जून से हम ऑफलाइन भी लेके आ रहे हैं आप सबों के लिए, राइट? जो यहाँ पे बिकॉज ये इंस्टीट्यूट वडोदरा गुजरात स्टेट के अंदर आता है, वहाँ पे है प्रेजेंट. तो आप यहाँ पीक्यू पाठशाला में हमारा जो वेबसाइट है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए हमारा वेबसाइट, तो आप समझ लेंगे. वहाँ से जा कर के आप चाहें तो मतलब फॉर्म भी भर सकते हैं. www.pqplive.in, यहाँ से आप जा कर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. एनरोलमेंट करने के पहले मैं कुछ चीज़ों को ना डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ कि क्यों हम ऑनलाइन में जाएं या फिर ऑफलाइन में जाएं, क्या बेहतर है हमारे लिए, राइट? देखिए, स्टूडेंट तो अच्छे होते ही हैं, बस बात होती है समय समय की, राइट? आपको अगर सही गाइडलाइंस मिलता है, सही वैल्यूज़ डाले जाते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर वैल्यूज़ और अकाउंटेबिलिटी नहीं सिखाई जाती है आपको, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब होता है रील्स. मतलब आप जो वहाँ पर रील देखना शुरू करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, इधर चल के बहुत सारी बातें होती है. मैं उन्हीं सब बातों पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ. बात यहाँ पर यह आती है कि आप जो यहाँ मतलब बेहतर करने वाले हैं हमारे साथ जुड़ के, तो वो क्या मतलब आपके लिए बेस्ट होगा वो बताता हूँ मैं. हर एक चीज़ के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, राइट? चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो इंडिविजुअल जो है वो क्या क्या कर सकता है. वो वही कर सकता है जो वो डिसाइड करेगा. तो आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है ठीक करना. तो चलिए हम आपको बताते हैं, मैंने स्लाइड्स तैयार किए हैं. वी नीड गुड टीचिंग. अभी बोलते हैं ना कि हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, मैं बोलता हूँ गुड टीचिंग चाहिए. अच्छा टीचर कौन होता है? जो एक बेहतर स्टूडेंट होता है. अब आप समझिए कि बेहतर स्टूडेंट वो हो सकता है जिसको आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं आता हो. तो वो जाएगा बोलेगा हाँ जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको जो है यू मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी होता है, टी मतलब टाइम होता है. अब वो टाइम किधर से चला, इनिशियल वेलोसिटी किसका, तो वो सब आर्ट होते हैं. टीचिंग इज एन आर्ट, राइट? एजुकेशन में आप लर्न करते हैं, जो सीखते हैं उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सामने वाले को किस तरह इधर जा रहा है, उस पे मेन फोकस होता है. और बात क्या होता है, ये आर्ट सबको मालूम नहीं होता है. टीचर तो सब हैं आज के डेट में, राइट? और टीचर तो सब होने से मतलब नहीं है. मतलब क्या है कि अगर आप टीचर हैं तो कुछ उसके एथिक्स हैं, राइट? और कुछ चीज़ें जो हैं आपको इनबिल्ट होता है टीचिंग क्वालिटी. तो उन चीज़ों को अगर एक साथ क्लब करेंगे ना, और उसमें नॉलेज का जो आपका बूस्ट है, मतलब बूस्टर है नॉलेज, वो भी ऐड कर दीजिएगा, तो जो निकल के सामने आएगा ना वो बच्चों को डायरेक्टली जाएगा. तो इसीलिए बोलते हैं वी नीड गुड टीचिंग, ठीक है? तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा. ज़्यादा एटमॉस्फेयर ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, चलिए आगे बताता हूँ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लोग बोलते हैं ना लर्निंग इज़ अ फन. मैं नहीं मानता लर्निंग इज़ अ फन, राइट? लर्निंग क्यों फन नहीं होता? आपको एक कैलकुलेशन देते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है, और वो सम बोलते हैं आप करो, राइट? आप कर नहीं पाते हैं. आपको कोई असिस्टेंस होता है, कोच होगा, वो आपको सिखाएगा. अब जब आप सीख जाते हो फिर आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो कितना फन होता है. तो फन स्टार्ट्स आफ्टर लर्निंग, राइट? इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. लर्निंग इज नॉट अ फन, बट फन स्टार्ट्स आफ्टर लर्निंग. जब ज्ञान हो जाएगा ना, जब नॉलेज हो जाएगा, फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगा. तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए. तो अब एक बात है सिलेक्शन, गुड टीचर, राइट? तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा कि टीचर की कैपेबिलिटी, क्वालिटी, और कैसा डिलीवर करता है और कैसा आप तक पहुंचा पाता है और किस तरह आप चीज़ों को ले पाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और जब आपको नॉलेज गेन हो जाएगा
देखिए अब यहाँ पर बात ये आती है कि हर एक को लगता है कि मैं टीचर, अभी जितने भी यूट्यूब्स पे आप वीडियोस देखते हैं लोगों के, अलग अलग टीचर हैं, अलग पांडे हैं या फिर प्रशांत किराड़ हैं, ये सब बहुत एक्साइटेड दिखते हैं। क्यों ऐसा एक्साइटेड दिखते हैं वो? बिकॉज दे हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बैकग्राउंड देखिए ना, आप वो जो डिलीवर कर रहे हैं वो उसको देख के मोटिवेट होते हैं और लगता है कि आई एम ऑल्सो यूट्यूब टीचर। माय डियर फ्रेंड, हमेशा पेशेंस रखिए। पेशेंस नहीं आपके पास कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। पेशेंस रख के सीखो। सीखना हमेशा धैर्य की परीक्षा है। युद्ध किससे करते हो? युद्ध अपने आप से होना चाहिए। युद्ध क्यों? युद्ध अपने आप से जब करना सीखोगे ना तो आप में पेशेंस डेवलप होगा। जब पेशेंस डेवलप होगा तो नॉलेज बढ़ना शुरू होगा। नॉलेज जब अच्छा अक्वायर कर लेंगे ना, अब जब आप डिलीवर करेंगे, डिलीवर करना यानी स्किल डेवलप करेंगे, तो शुरुआत में तो दिक्कत होगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप बोलते बोलते इतने शार्प हो जाएंगे ना कि जो भी आप बोलेंगे उसको डायरेक्टली घुसेगा इधर, तब जाके आप टीचर कहलाएंगे। अभी नॉलेज लिया नहीं, 10th में पढ़ रहे थे और बोल रहे हैं क्लास में, वीडियो में कि देखो ये वाला सम है ना, ये पक्का आने वाला है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। अरे भाई, तुम भी 10th में और लगे तुम समझाने। पहले तो PYQs कितने कर रहे हो वो देख लो तुम। ठीक है, मेरा ये सब समझाने का एक उदाहरण मात्र ले रहा हूँ आपके लिए। तो जब हमेशा फन जो होता है कब शुरू होता है? जब बहुत सारा नॉलेज आपके पास हो जाता है। तो फन स्टार्ट्स आफ्टर लर्निंग। पहले ही फन मत बना दो, अदरवाइज क्या होगा, योर जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, समझ रहे हो, वो फनी हो जाएगा। प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या आपको बेनिफिट देगा, राइट? पहले तो दिक्कत क्या होती है, आप करते क्या है ऑनलाइन में ना, उसके बारे में बताता हूँ। उसको सुधार लो। सुधार लोगे तो ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा मिलने लगेगा आपको, राइट? तो ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा लाने के लिए पहले तो कुछ चीज़ों को आप समझो कि आपके साथ दिक्कत क्या होती है। पहले है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन विद एडुकेटर होना है। यहाँ आपके दोस्त नहीं मिलेंगे, कौन मिलेगा? एजुकेटर। चाहिए भी वही ना, इसीलिए तो आए हो। एक बात समझो, कोई भी प्लेयर, मान लो क्रिकेट सचिन खेलते थे शुरू में, तो बैट वैट लेके अपना लगाए जा रहे हैं, बट लग नहीं रहा है सही ढंग से। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक हम कोच रखेंगे, राइट? अब कोच क्यों रखा उन्होंने? कोच इसलिए रखा क्योंकि उससे क्या होगा, उनका जो तरीका है खेलने का और ज़्यादा प्रिसाइज अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो पढ़ाई भी मान लीजिए सचिन की बैटिंग सीखने के बराबर है, राइट? तो वहाँ पर चलिए, तो आपको भी चाहिए एक कोच, राइट? अब कोच ही आपका सब है। सब सब कुछ वही सिखा के ट्रेन करेगा, फिर जाएंगे इंडियन टीम में सेंचुरी पे सेंचुरी मारेंगे, राइट? उसी तरह यहाँ पर जब आप अच्छा कोच मिलेगा, अच्छा कोच सिलेक्ट करेंगे आप, तो वो क्या करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, और पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बनेंगे। IIT JEE देंगे या नीट देंगे, कहीं भी देंगे एग्जाम, चाहे भविष्य में जाके UPSC का देंगे, सीधा क्लिक करते चले जाएंगे। जब सीधा क्लिक होना शुरू होगा तो आप क्या हो गए, चैंपियन कहलाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडुकेटर के साथ एक बॉन्डिंग बनाना। एक बॉन्डिंग बनाना ऑनलाइन में भी बना सकते हैं आप, बिकॉज ये ऑनलाइन जूम के थ्रू होता है, आपको मालूम है। तो जब जूम प्लेटफॉर्म है तो आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ फ्रेंड मत ढूंढिए, आप वहाँ पर अपने एडुकेटर को एक वेल विशर, बेस्ट कोच बना डालिए, राइट? कोच तभी कोच बनेगा बेस्ट, कब? जब आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे। तो बेस्ट स्टूडेंट बनना आपके हाथ में है, ठीक है? चलिए आगे समझाता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। क्या होता है सेल्फ डिसिप्लिन? आपको ये बात पता है, जब आपका ये फिक्स होता है ना, ये अब मैंने गोल लिखा तो आज के लड़के क्या समझते हैं, गोट, G. ऐसा वाला लिखते हैं ना, G.O.A.T. ये गोट। अब मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम, आप ही जानते होंगे बेहतर, लेकिन आपको फिक्स करना है गोल, राइट? जब गोल फिक्स किसके साथ करेंगे, अपने कोच के साथ करेंगे, ठीक है? गोल फिक्स के, सर मुझे ना ये करना है, मुझे इस बार जितने भी एग्जाम होंगे सब में बेहतर करते जाना है। तो कोच आपको गाइड करेंगे कि भाई पहले एग्जाम दीजिए, उसके बाद वाले उससे बेहतर कीजिए, करते 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 जब फाइनल आएंगे तो टॉपर होंगे ही ना। ये सारे चीज होते हैं। तो बोलते हैं मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल विथ स्टेइंग फोकस्ड, राइट, एंड मेंटेनिंग ए स्टडी स्केड्यूल विदाउट सुपरविजन। इसीलिए कोच इज रिक्वायर्ड। तो कोच होगा ना तो आपका सुपरविजन चलेगा, बट कोच भी अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं, आपको सिलेक्ट करना है। कहाँ सिलेक्ट करेंगे?
आप देखिए कोच के बहुत सारे वेराइटीज आपको मिल जाएंगे, जाइए देखिए, सब में से डिसाइड कीजिए। अगर कोच आपका बिल्कुल पर्सनल अटेंशन दे रहा होगा, जब मैं तो देता ही हूँ, दैट इज फॉर श्योर। आपको विश्वास नहीं है, मेरे साथ जुड़ जाइए। आप देख लीजिए, शुरू के 1 से 2 महीने देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो पूरे पैसे वापस ले जाना, पैसा वैसे भी फीस ज़्यादा नहीं है, राइट, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सुपरविजन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सुपरविजन स्ट्रांग होगा ना, तो आपकी जीत से आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। तो जीतना है तो सुपरविजन स्ट्रांग बनवाइए, अच्छा कोच सिलेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलें। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सॉल्व टेक्निकल इश्यूज। होता क्या है ना कि जब हमने बहुत फेस किया है कि अगर आप घर में होते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड देख लीजिए, अगर पुअर इंटरनेट कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली आपको जो है लैग फील होगा, मज़ा नहीं आएगा फिर। इसीलिए इंटरनेट थोड़ा अच्छा डलवाइए। अभी क्या है कि जब आप ऑफलाइन में जाते हैं इतनी लंबी चौड़ी फीस भर के, यहाँ पर तो उतनी लंबी चौड़ी होगी नहीं, सस्ती होती है ये, राइट। अब जब सस्ती होती हैं तो इंटरनेट तो अच्छा डलवाइए। सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप में, उसके ज़रा ग्लिचेज ना हो, उसका भी ध्यान रखिए। और लैक ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस कैन हिंडर लर्निंग। तो जब प्रॉपर डिवाइस नहीं होगा तो आपका जो हिंडरेंस पैदा होगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर अटक अटक के चलेगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा प्रॉपर एटमॉस्फेयर दीजिए, राइट। अब यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रैक्शंस एट होम। सबसे बड़ा चैलेंज हम भी फेस करते हैं जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन में। होता क्या है ना कि आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने रूम में अलग शांति से बैठ के पढ़ रहे होंगे, राइट। तो हाउस होल्ड नॉइज होता है। अब बगल में छोटा भाई हो, बहन हो, उधर से चिल्ला रहे, अरे भैया आ जाओ, क्या कर रहा है। अब उनको क्या, बच्चों को पता कि भैया क्या कर रहे हैं। मम्मी को अचानक भूल गई और मम्मी उधर से बोलती है, ए भाई जरा पानी लेके आना बेटा। अब ले आओ, लफड़ा। तो ये सब चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ एटमॉस्फेयर बनाई। एनवायरनमेंट जो है ना डिस्टर्ब ना करे आपको लर्निंग से, ऐसा सिचुएशन घर में क्रिएट कीजिए। आपका एक टेबल हो, आप स्ट्रेट बैठे टेबल पे, राइट, और अच्छे से ध्यान फोकस। देखो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन कब होता है, जब आप लिख नहीं रहे होते हैं। आप लिखना शुरू कीजिए, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सुनने पे होगा। देखो ऑल द लीडर्स आर वेरी ग्रेट लिसनर्स। अगर कल को आप लीडर बनने वाले हैं तो लिसनर बनना पड़ेगा आपको। तो लिसनर नहीं होंगे तो आप मतलब ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या करें, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट शानदार रखिए घर में। जितना देर क्लास, आप समझ लीजिए कि घर में आप ये बता के रखिए कि हमारा जब भी क्लास चलेगा समझ जाइए कि मैं घर में नहीं हूँ, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी एंड डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, ठीक है, चाहे जो हो जाए, एट एनी कॉस्ट। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे चलूँ मैं बताऊँ आपको, बी अकाउंटेबल, राइट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जुबान के पक्के। जुबान के पक्के मतलब जो बोला वो किया, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल। आपने जब हमारा मान लो कि 4 बजे क्लास स्टार्ट होना है, 4 PM, राइट, तो आप पहुंच रहे हैं 4:15 PM। ये क्या है साहब, ये कौन सी लाट साहबी हो गई। आप टाइम पे आ जाइए ना, 4 मतलब .4, 3:59 एंटर, जैसे ओपन हुआ आप वहां पे दिख रहे हैं। और हमेशा क्लास में कैमरा ऑन रखिए, राइट। माइक अगर अलाउ किया गया है तो ऑन रखिए, अदरवाइज ऑफ रखिए। अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है रूम का, ऑन रखिए, नो इशू, क्योंकि कोई शोर आएगा नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि शोर आता है तो डिस्टर्बेंस हमें भी होती है, राइट। तो बोलता है विदाउट रेगुलर इन पर्सन असेसमेंट स्टूडेंट्स में नॉट टेक स्टडीज सीरियसली। तो प्लीज़ अकाउंटेबल बनिए, आप सीरियस बनिए। आपके ये जो पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, राइट, दोनों काम हो रहा है। हम इधर से डिलीवर कर रहे हैं, आप वहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों के बीच में गैप कौन लाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्या हमारे तरफ से ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम गाना शुरू कर देते हैं, राइट, या कोई सॉन्ग स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको सीरियस रहना है। आपको जरा भी कंफ्यूजन लगे, कुछ भी लगे, स्ट्रेट वे आप यू कैन आस्क द डाउट्स, जो भी होता है। या फिर पेपर पेन पे लिखिए। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, जहाँ भी जाएं आप वहाँ पे उसको पोस्ट करिए। सर आपको डेफिनेटली हमारे पास आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डेफिनेटली आंसर किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो अकाउंटेबल बनिए। अब बात करता हूँ यहाँ पे, डोंट टेक रिस्क ऑफ मिसयूज। इट्स वेरी वेरी सीरियस मैटर। आप यहाँ देख रहे हैं रिस्क कितने तरह के, लो, मीडियम एंड हाई। ये तीनों ही रिस्क एक साथ काम करता है बच्चे जब ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स में अटेम्प्टेड टू चीट ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जाम। अगर ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो चीट मार देंगे वहाँ पे, राइट, और गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गेमिंग एंड सोशल मीडिया।
फटाफट लगा, मूड खराब चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा है क्लास, तो चलो अभी जरा रील देख लेते हैं। सर को तो पता ही नहीं क्योंकि वो म्यूट किया हुआ है, राइट। और कैमरा ऑफ कर दीजिए, लगे हैं रील पे, धड़ 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 धड़। किसका टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, मेरा या तुम्हारा? मेरी गाड़ी तो रुक नहीं रही है, आई एम कंटिन्यूड ऑन द पाथ ऑफ द डिलीवरिंग द एजुकेशन, और आप क्या कर रहे हैं, दूसरे काम में, दूसरे का व्यूज बढ़ाने, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट बेहतर तो यही है कि आप एक ही चीज पे गोल क्लियर करके रखेंगे ना, तो यू विल बी फोकस्ड। और आप जानते हैं कि जो लड़का मीडियोकर होता है, जो एवरेज, बिलो एवरेज होता है, वो भी आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। कैसे दे सकता है? पहले वो गोल बनाएगा, अपने कोच ढूंढेगा, कोच के साथ टाई अप करेगा, कोच के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और कोच जो बोलते जा रहे हैं वो करते चला जा रहा है, देखो आपसे आगे बढ़ जाएगा, राइट। अब वो जो आपने सुना है ना कि टर्टल एंड रैबिट वाला कहानी, टर्टल और रैबिट में जीता कौन? टर्टल। क्यों? क्योंकि रैबिट थोड़ा लेजी था, थोड़ा सोशल मीडिया पे था, थोड़ा रील देख रहा था, राइट। अगर वो नहीं कर रहा होता तो कभी टर्टल की हिम्मत थी क्या उसको मतलब हरा सके वो? तो इसीलिए आप जरा एनर्जेटिक बनिए, अपने मोमेंटम को बढ़ाइए, मोमेंटम ऑफ थिंकिंग बढ़ाइए, राइट। आपका जब थिंकिंग वाला क्वोशिएंट शानदार होगा ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस के, वो भी बताता हूं। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, दो चीजें यहां पर दिख रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है और कन्वीनियंस भी है। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड स्केड्यूल, मेकिंग इट इजियर टू बैलेंस, राइट, स्टडीज विद अदर कमिटमेंट्स, जो आप यहां देख रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है। और देखिए, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो फर्क मैं लास्ट में और भी बताने वाला हूं, वो आप समझना। तो ये आप देख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए होगा और कन्वीनियंस भी होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन रीचेस रिमोट एरिया। अभी देखो, मुझे पीक्यू पाठशाला को बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है, राइट। अब बिहार के औरंगाबाद, मुंगेर में, दरभंगा में, कहीं भी ले जाना है मान लीजिए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जाके इंस्टीट्यूट खोलें। लेकिन मैं खुद नहीं जा सकता ना पढ़ाने। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने से क्या हो गया, मैं डायरेक्टली बच्चों तक पहुंच सकता हूं, और बच्चे हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं, डिलीवर करते हैं, वी हैव प्राउड ऑन आवर डिलीवरिंग द एजुकेशनल कंटेंट एंड क्वालिटी, ठीक है। तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं और बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा, अच्छी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो पीक्यू पाठशाला को हम रीचेबल बना देते हैं आपके लिए उन रिमोट एरियाज में भी जहां हम पहुंच नहीं सकते। मान लीजिए गुजरात में ही चलते हैं, कच्छ भुज जाना है, तो मैं कहाँ से जाऊंगा रोज पढ़ाने, राइट। लेकिन यहाँ से मैं उनको इजीली पढ़ा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ और टॉपर बना भी सकता हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलें। कॉस्ट इफेक्टिव है ये। कॉस्ट जैसा मैंने बताया, ये बहुत सस्ते दर पे अवेलेबल होता है। अगर आप ऑफलाइन में मान लीजिए कि 50,000 फीस कहीं पे भरते हैं 10th वाले, या 60,000 भरते, 60 के नीचे लेते नहीं है लोग, राइट, इतना भरते हैं। और यहाँ पर कितना भरेंगे आप सोच लीजिए, 50,000 ही पकड़ लीजिए, तो उसमें से एक जीरो माइनस कीजिए तो क्या होगा, 5,000। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 से 5,000 से 6,000 तक में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल हैं आपके लिए। अब आप सोच लो, इतने कम में अवेलेबल होता है, तो ये सब बेनिफिट हैं इसके। अब वहाँ पे क्या होता है कि घर से आप निकलेंगे, अभी चलिए लास्ट में ही कंपैरिजन बताता हूँ। अब क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड री वॉचिंग इज पॉसिबल। अब इसमें क्या होगा ऑनलाइन में कि हमने जो पढ़ाया, सपोज आप नहीं अटेंड कर पाए, लाइट चली गई या कुछ हो गया, तो उस केस में वीडियोस होंगे रिकॉर्डेड, आप वापस देख सकते हैं। एग्जाम के पहले देख सकते हैं कि जिस चैप्टर में तकलीफ हो रही है उसको देख लीजिए। अभी जैसे हमारे पिछले सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, किसी को देखना है देख लेगा, इसमें क्या है। अभी इस साल नए वाले सारे वीडियोस, अभी हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल शुरू करेंगे और कंटिन्यूअस पूरे साल तक चलाते रहेंगे। इस बार फुल कमिटमेंट के साथ हैं हम आपके लिए, राइट। अब आपको ही कमिटमेंट दिखाना है, अकाउंटेबल आपको बनना है, ठीक है जी। इसके बाद देख रहे हैं, यू कैन एक्सपीरियंस पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अब कोई मेरे से पढ़ना चाहे ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो, वहाँ जब बैठेगा ना, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से उसके डाउट्स को सुन सकता हूँ, इंस्टेंटली जवाब दे सकता हूँ, राइट। और जब इंस्टेंटली सब कुछ मिलेगा तो वो क्या होगा, उसको तो लगेगा ना कि ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा मिल रहा है। अभी ऑफलाइन में सर तो ऐसे ही लिखते हैं, पीछे आप बैठे होते हैं, राइट, बार बार तो मुड़ेंगे नहीं, फिर समझाने के लिए घूमेंगे। अभी हमारे सामने में क्या है कि एक मॉनिटर लगा हुआ है,
जिसमें आपके पूरे तरह से आपका चेहरा दिखता है मुझे, आप क्या कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑनलाइन में आपके कैमरा ऑफ नहीं होने देते हम, वो बिल्कुल दिखता है, तो आपकी एक्टिविटीज भी दिखती है। अगर कोई डाउट होता है आप वहां से ऐसे भी करते हैं या फिर इसमें हैंड रेज करते हैं, तो वहाँ मतलब जूम के प्लेटफॉर्म पे हैंड रेज के ऑप्शन होते हैं, वो आप करते हैं तो हमें दिखता है, हम आपको इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह पर्सनलाइज होता है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही फील होता है। इसीलिए ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा होता है इसमें, राइट। ऑनलाइन हमारे यहाँ पढ़ाने में, बाकी जगह का मालूम नहीं, बट मेरे यहाँ पढ़ने में ये चीज़ होता जरूर है। लेस पीयर प्रेशर एंड डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज आपके साथ वाले शरारती दोस्त, मस्तीखोर दोस्त होते नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। और जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, पूरी पढ़ाई होगी, तो पीयर प्रेशर भी नहीं होगा, है ना। प्रेशर मतलब एग्जाम टाइम के जो पढ़ते हैं ना, कि एग्जाम आ गया तो अब पढ़ेंगे, वो वाला प्रेशर अभी नहीं होगा। अब शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से रोज रोज पढ़ेंगे ना, तो बाद में प्रेशराइज होकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर बात करता हूं, बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल भी होता है। अब बात यह आती है कि मान लीजिए कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी चल रहा हो, बहुत तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गया, सारे ऑफलाइन सेंटर बंद, बात समझ रहे हैं। अब क्या होगा, आप घर में बैठ गए, सर को फोन लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर सकते हो, राइट। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, चाहे बाढ़ आ जाए कुछ आ जाए, सर आपका ऑनलाइन बंद नहीं करते हैं। तो ये चीज होता है बेसिक, बेस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है। तो यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ भाई, आप घर से जो कोचिंग जाते हैं वो टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टली टाइम पे स्टार्ट हो गए। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल जब आएगा तो आप चीज़ों को अच्छे से करना शुरू करेंगे, और उसका फायदा उठाइए ना, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल यूज करेंगे, ये सब चीज़ें, पेपर वेपर दिस दैट। यहाँ ऑनलाइन अगर एग्जाम लूँ तो पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप अगर चीटिंग ना करें तो। ठीक है, ये मैं विश्वास पे ही होता है ना पेपर आपका, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सब कुछ आप समझ गए। अब बेसिक डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप घर, आपका टाइम है क्लास के 4 बजे, और आप कोचिंग ऑफलाइन सेंटर से आधे किलोमीटर, सॉरी 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, तो निकलेंगे तो पेट्रोल खर्चा होगा, राइट। उसके बाद वहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, टाइम वेस्ट हुआ आपका जाने आने का। ठीक, फिर पढ़ेंगे आप, फिर निकलेंगे, दोस्त मिलेंगे, थोड़ी मस्ती होगी, फिर आधा घंटा उसमें चला गया, 1 घंटा। और कई लड़के तो पता नहीं 2 व्हीलर लेके आते हैं, फिर अब कहीं कहीं निकल जाते हैं। पेरेंट्स बेचारे सोचते हैं कि अब आएगा जब आएगा, राइट, वो कहाँ सोचते हैं बच्चे ऐसा। तो ये सारे जो होते हैं ये डिफरेंसेस होते हैं। और हमेशा याद रखिए कि एक कोचिंग में बंदा जो पढ़ाता है ना, वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप उनसे इमोशनली, सेंटिमेंटली जुड़ते हैं भाई। आपके इमोशंस, क्यों, आपके डाउट्स जो होते हैं वो इमोशंस होते हैं आपके, वो निकल के सामने आते हैं। अगर आपके डाउट को ना पूछा, सर आई हैव वन डाउट, और इधर से सर जो बोले, भाई इतना समझाया, समझ में नहीं आता तुमको, इतना भी अक्ल नहीं है, तो अब आपके डाउट के बजाय क्या हो गया, सर पे ही डाउट हो गया। या तो सर को आता नहीं है, पॉसिबल है, सर को नहीं आएगा तो गुस्सा में डांट देंगे आपको, या फिर वो जो है ना आपको सीरियसली ले नहीं रहे। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऑफलाइन में ही जाएं, और कोई ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन में ही जाएं। जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिलता हो वहां जाइए। लेकिन मेरा एक बेसिक ड्यूटी था कि समझाऊं, लर्निंग इज़ नॉट फन। ये जो है ना, बोलते हैं ना लर्निंग इज़ फन, नो, लर्निंग इज़ नॉट फन। लर्निंग फन कब बनता है, जब आपका नॉलेज एक्वायर होता है, राइट। तो नॉलेज फर्स्ट, लर्निंग फन सेकेंड, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये हमारा वीडियो था आज का जो आपने देखा। थैंक यू वेरी मच। आपसे जुड़ने का फिर से एक बार मौका है, और अभी कमिटमेंट ये है कि हम लोग फर्स्ट वीक, मतलब अभी जो अप्रैल आ रहा है, फर्स्ट वीक से हम लोग शुरू करेंगे आपका रेगुलर क्लास। और आप रेगुलर ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ के, मतलब रजिस्टर करके जुड़ सकते हैं, और फिर ऑफलाइन में अगर पढ़ना हो तो भी आप जुड़ सकते हैं। हम इस बार अप्रैल से नहीं शुरू करेंगे ऑफलाइन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम जून। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जिस जिस बच्चों को आपको लगता है कि हमारे मतलब हम आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोच बन सकते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं और काम करना भी चाहते हैं, राइट। फिर से बता देता हूँ, www.psgm.com
pqplive.in पे जाइए और वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए अगर हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं। अदरवाइज यूट्यूब की वीडियोस भी बड़े अच्छे अच्छे लाने वाले हैं आपके लिए। इस बार जो है हम हर एक चीज़ को ना स्पेसिफाइड वे में लेके आएंगे एंड प्रिसाइजली लेके आएंगे। हर एक चीज़ को जो है ना आपको हर एक जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा एंगल चेंज करके पढ़ने का बात करेंगे हम आपके साथ जो आपको लिटरली हिट कर जाएगा माइंड में और भूलेंगे बिल्कुल नहीं। तो चलिए, यही कमिटमेंट मेरे तरफ से भी है और आपके तरफ से भी कमिटमेंट जो भी है हमारे इनबॉक्स में लिख करके आप हमें मैसेज लिखिए, राइट। हम आपका मैसेज पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं। और एक बात और कि हमारे YouTube चैनल से जब अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो आपका हो और ये YouTube चैनल के थ्रू आपके सारे नॉलेज आपको मिले। बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक इसे पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।